बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हारिस नवीद, जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग AY प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल के तवज्जुह से हमने एक वीकली एपिसोड्स का सिस्टम शुरू किया था कि जिसके अंदर हम आपको जो पास्ट वीक गुजरता है उसमें जो रियल स्टेट से रिलेटेड स्टोरीज होती हैं, न्यूज़ होती हैं, वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। और कोशिश ये करते हैं हम कि अपने मोज़िज़ क्लाइंट्स के लिए एक अच्छा और ब्रीफली डाटा इकट्ठा करके कंपाइल करके उसको वीडियो की सूरत में आपको बताया जाए कि रियल स्टेट में क्या क्या हो रहा है, क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। वो इन्वेस्टर के मद्देनज़र रखते हुए, क्लाइंट को मद्देनज़र रखते हुए कंपाइल करके हम आपके सामने पेश करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लास्ट एपिसोड के हवाले से आपको बताता चलूँ कि CM पंजाब ने जो DGLDA को कहा था कि जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड जो है वो डाटा उन्होंने इकट्ठा करने का कहा था कि वो मुझे रिपोर्ट पेश की जाए। उस पर अभी तक कोई रिस्पांस हमें रिपोर्ट नहीं मिली कि क्या है। आई थिंक उसका टाइम जो है वो शायद अभी नहीं पूरा हुआ। अगर टाइम पूरा हो जाएगा जैसे उसके वाले से हमें रिपोर्ट मिलेंगी कि गवर्नमेंट उनके खिलाफ क्या करने जा रही है या कोई नए प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो नए रूल्स एंड रेगुलेशन पास करने जा रही है, वो जो भी रिपोर्ट होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। सेकेंडली आपके साथ जो है वो शेयर किया था कि जो नया पाकिस्तान अपना घर अपनी स्कीम जो शुरू की थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, उस पर उन्होंने जो है वो पिछले हफ्ते CM पंजाब साहिबा ने जो है वो लोगों को घरों की चाबियां दी हैं, उनको जो है वो पहली पहली किस्त अलॉट की है। तो उन खुश नसीबों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिनको घर मिले। अपना घर अपनी छत जो है वो हर किसी का ख्वाब होता है। पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, घरों की शॉर्टेज है, ख़ास तौर पर बड़े शहरों के अंदर जो है वो बहुत शॉर्टेज है, जिसकी वजह से जो है वो बर्डन भी बहुत है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस पे जो है वो ख़ास फोकस रखें। अब आज की वीडियो के ऊपर आज का जो वीकली है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। आज के वीकली में सबसे पहले जो है वो एक स्टेप लिया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और स्टेट अपना औरंगजेब साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया है कि वो नॉन फाइलर की टर्म्स को है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। उसमें अब रियल स्टेट का क्या होगा, उसमें रियल स्टेट वालों को उन्होंने क्लियर कट किया है कि वो नॉन फाइलर बंदा रियल स्टेट बाय नहीं कर सकता और अपनी कोई प्रॉपर्टी या कोई कार वगैरह नहीं परचेज कर सकता। तो हम अपने मोज़िज़ क्लाइंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर वो फाइलर नहीं है तो जल्द से जल्द जो है वो अपने आप को फाइलर कर लें, ताकि उनको कल को कोई चीज़ परचेज करने में कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए। इसी तरह इसके अलावा एक आपके साथ न्यूज़ शेयर करनी थी बैरिया टाउन कराची के हवाले से। आपको लास्ट मैंने बताया था कि मलिक साहब ने एक जो समाजी राब्ते की वेबसाइट X के ऊपर एक पोस्ट की थी, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था। उस पर उन्होंने पहले अरबाब इख्तियार से शिकवा किया कि आप भी कोई साजगार माहौल फराम करें, मैं अभी भी पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता हूँ, मामलात को सेटल डाउन करें और मैं कोई नई से नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आवाम के लिए भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए और इकॉनमी के लिए मैं वो कर सकता हूँ। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ हमें नज़र आई हैं। उसमें यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से बहरिया टाउन कराची पे जो कुछ NOCs उसके उन्होंने कैंसिल कर दिए थे, वो दोबारा से जो है वो बहाल किए हैं उन्होंने। और उसमें एक ऐड ऑन चीज़ की है कि सिंगल स्टोरी घर बहरिया टाउन कराची के अंदर अलाउ कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जिन लोगों ने घर बनाने हैं उनके लिए वो पहले बहरिया का रूल था कि आप कम से कम फ्रंट एलिवेशन पूरा करें, तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप है। सिंगल स्टोरी घर बनेंगे, आबादी बनेगी। ये बहरिया टाउन कराची, लाहौर, पिंडी और जो पाकिस्तान के जितने इन्वेस्टर्स हैं जिनकी बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट्स है, उनके लिए एक बहुत अच्छी जो है वो ये न्यूज़ है। उसके अलावा वही इंटरेस्ट रेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये नवंबर के पहले अशरे के अंदर जो है वो उम्मीद है कि 2 से 3 पॉइंट्स का जो है वो कट लगेगा और 17.5 से 14.5 पे जो है वो ये इंटरेस्ट रेट इंशाल्लाह फ़ाल हो जाएगा। और अभी कुछ लास्ट वीक कुछ ट्रांजैक्शन की हैं, उसमें हमें कुछ पता लगा है कि जो माइक्रो फाइनेंस बैंक थे उनके अंदर से लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकलवाना शुरू कर दिया है। क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन की हैं उसमें कुछ माइक्रो फाइनेंस बैंक के POs मेरे पास आए थे अपना बायर की तरफ से, जो इस चीज़ की नवीद है कि लोग अपना पैसा जो है वो निकालना शुरू हो गया। माइक्रो फाइनेंस बैंक से पैसा क्यों निकल रहा है? माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो आपको पता है कमर्शियल बैंकों से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देता है, प्रॉफिट रेट उनका ज़्यादा होता है।
تو یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ پیسہ نکلے گا اور مزید نکلے گا، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس چیز میں بڑی کلیئر ہے کہ اب یہ پیسہ مزید بینکوں میں وہ رکھنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو سرکولیشن میں لے کے آئیں تاکہ یہ پیسہ جو ہے وہ اپنا سرکولیشن میں آئے اور لوگوں تک یہ پہنچے، کیونکہ اکانومی کا اصول ہے کہ جتنی سرکولیشن ہوگی اتنا ہی پیسہ جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم ہوگا اور کاروبار چلیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ میں ہم بار یہ کیوں کہتے ہیں، یہ بار بار میری بات کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کی مینٹیلٹی ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں اپنا پیسہ سیکیور سمجھتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ اپنا پیسہ ڈالر میں یا گولڈ میں یا اور چیزوں میں ڈیفرنٹ کموڈیٹیز کے اندر لگانا اچھا سمجھتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں لگانا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن موسٹلی جو عوام ہے ہماری وہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کو ہی پریفر کرتی ہے، کیونکہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ اچھا ارن کرتی ہے، اچھا پروفٹ دے کے جاتی ہے اور سٹیبل ہے چیزیں، اس میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ اتنی جلدی نہیں آتے جتنا کموڈیٹیز وغیرہ میں یا ڈالر میں یا گولڈ میں ہوتے ہیں، اور وہ آلریڈی اپنی پیک پہ ہیں ساری چیزیں، وہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ۔ اور ریئل اسٹیٹ ایسی ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ سیلنگ پریشر ہے، بائر اپنی مرضی سے جو ہے وہ چیز بائی کر رہا ہے، جو ریٹ لگاتا ہے تو وہ اس پہ ان کو چیز اویلیبل ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویکلی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے چینل کے توسط سے جو ہے وہ ایک اچھی سٹوری کمپائل کر کے وہ اپنے معزز کلائنٹس کو دیں۔ اگر ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ آپ کو کسی قسم کی کوئی نیوز چاہیے، آپ کسی قسم کی کوئی اپڈیٹ لینا چاہتے ہیں، بائنگ سیلنگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میرے نمبر پہ رابطہ کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔